साथियों नमस्कार, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके परिवार केडी चाणक्य सेंटर पर। और साथियों उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एक सुंदर और स्वच्छ माहौल में अपने घर पर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों आज हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आखिर विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह मोर सुंदर है, वह मोर क्या है? सुंदर है। तो ये कह रहा है जो मोर है वो क्या है भैया? सुंदर है। तो ये इसकी सुंदरता का प्रकट कर रहा है, तो मतलब इसका गुण बता रहा है कि वह क्या है? सुंदर है। कह रहा है कि यह आम मीठा है, तो आम का गुण क्या हो गया? मीठा। ठीक है, तो आम का गुण क्या हो गया? मीठा। अब यहां से दो बात समझनी है। जो विशेषता बताते हैं तो हो गई विशेषण। क्या भैया? संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, विशेषता बताएं तो क्या कहलाते हैं? आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, और किसकी विशेषता बताई जा रही है? संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो ये शब्द कहलाते हैं विशेष्य। ये क्या कहलाते हैं? विशेष्य। ठीक है, याद रखना, जिसकी विशेषता कही जाती है या बताई जाती है वो तो कहलाते हैं विशेष्य। जैसे हम संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं या सर्वनाम की, तो ये तो हो जाएंगे हमारे विशेष्य, और जो विशेषता बता रहे हैं तो वो बन जाएंगे हमारे विशेषण। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वह मोर सुंदर है, तो इसमें सुंदर कौन है? मोर है। तो ये तो हो गया आपका विशेष्य। ये क्या हो जाएगा? विशेष्य। और सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है मेरे भाई। अब ये कह रहे हैं कि भाई यह आम मीठा है, तो कौन है मीठा? आम। तो आम की विशेषता है कि वह क्या है? मीठा है, तो मीठा हो जाएगा विशेषण। मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण। और आम क्या हो जाएगा? विशेष्य। ठीक है, तो ये बात भी थोड़ा सी साथ में साथ याद रखेंगे भाई, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है, और जो चीज बता रही है वो क्या होता है? विशेषण। विशेषण के भेद होते हैं चार। विशेषण कितने प्रकार का है? चार प्रकार का है। गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है और सार्वनामिक है। गुणवाचक, गुणवाचक जो है हमारा अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है। गुण बहुत प्रकार के हो सकते हैं। तो गुणवाचक है जैसे अच्छा है, बुरा है, समझदार है, बुद्धिमान है। ठीक है, ये सब क्या है? गुण है। परिमाण का मतलब है जहां पर बातें माप तोल के आधार पर होती है वहां परिमाणवाचक होता है। परिमाण में चीजें संख्याएं में निश्चित हो सकती है और अनिश्चित हो सकती है। जैसे 10 किलो चीनी, तो चीनी जो है तोल के लाई जाती है, संख्या में गिन के नहीं लाई जाएगी। जो चीजें तोल के या माप कर लाई जाती हैं वो आती हैं परिमाण में। क्या भैया? माप या तोल के आधार पे आती हैं। तो किस में आती है? वो परिमाण में। अब माप और तोल में निश्चय परिमाण में भी आ सकते हैं, निश्चित, जैसे 10 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 4 किलो, 50 किलो, 25, 50, ये सब क्या है? तो वो थी निश्चित। अनिश्चित का मतलब है जैसे कुछ दूध लाना है, कुछ पानी लाना है, कुछ या हम कह दें कि भैया कुछ शराब लानी है। शराब तो आपके लिए बहुत अच्छी है, आपके लिए नहीं, सॉरी, कि जो यूज करते हैं। संख्यावाचक, संख्यावाचक का मतलब है जहां संज्ञा या सर्वनाम को काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है। संज्ञा या सर्वनाम को क्या किया जाए? गिना जाए। ठीक है, जहां गिनती हो सकती है। क्या हो सकती है? गिनती, गिनती हो सकती है। ठीक है, जैसे कुर्सी है तो 5 कुर्सी, 6 कुर्सी, 10 कुर्सी तो गिन सकते हैं। तो यही कहलाती है हमारी संख्यावाचक। संख्यावाचक में भी अनिश्चय होता है और एक निश्चय होता है। अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित का मतलब है जहां हम कह दें कि भाई कुछ कुर्सियां रखी हैं या कुछ किताबें रखी हैं या कुछ पेड़ खड़े हैं, तो ये होता है अनिश्चित। निश्चित का मतलब है 10 कुर्सियां रखी हैं, 20 मेज रखी हैं, 15 पंखे रखे हैं, तो वो निश्चित है। जहाँ पर संख्या कंप्लीट है, जैसे हम काउंट करते हैं, वो निश्चित है। और जहाँ पर कुछ या ऐसे लिखा हो, कुछ अधिक ज़्यादा चीज़ें लिखी हो, तो वो क्या होती है? अनिश्चित। बात आती है सार्वनामिक विशेषण। क्या मेरे भैया? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वो होता है जो संज्ञा से पहले प्रयोग होते हैं। ऐसे सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा से जस्ट पहले प्रयोग होते हैं क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण। इनकी बात आगे कर लेंगे। तो बात करते हैं भाई गुणवाचक। गुणवाचक का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष बताएं तो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम के। जैसे मैंने कहा अच्छा है, मीठा है, काला है, पीला है, पतला है, सुंदर है, बुरा है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण किस आधार पर देख सकते हैं? गुणों के आधार पे, दोष के आधार पे, रंग के आधार पे, अवस्था के आधार पे, आकार, स्थान, समय, स्वाद, स्पर्श, ध्वनि, इन आदि
इन आदि शब्दों के आधार पे हम क्या देख सकते हैं, गुणों को। जैसे गुण है, स्नेही होता है, मतलब अच्छा आदमी, प्रेमी, अच्छा, बुद्धिमान, समझदार, होशियार, कुशल आदि जब शब्द हैं वो गुण है। ठीक है। दूसरा है दोष। दोष क्या हो सकता है, मूर्ख, आलसी, बुरा, दुष्ट, बेईमान, कायर, धूर्त, घमंडी, ये क्या है, दोष हैं। लेकिन है क्या, सब विशेषण है। कैसे विशेषण है, गुणवाचक। बात आती है रंग की। रंग काला हो सकता है, गोरा, हरा, पीला, नीला, ये सब क्या है सॉरी, ये सब क्या है, आपके रंग के आधार पे भी कैसा विशेषण है, गुणवाचक। आपकी अवस्था, जैसे स्वस्थ है, रोगी है, दुबला है, पतला है, गरीब है, अमीर है, देखो ये वाला गरीब, अमीर, ये क्या है, हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। सूखा, गीला, ये भी क्या है, हमारा गुणवाचक है। और कैसा है, ये अवस्था है। कैसी अवस्था है, गीली, सूखी, ठीक है, रोगी, ये क्या है, अवस्थाएं हैं। अब आता है आकार के आधार पे। जैसे लंबा है, चौड़ा है, गोल है, चपटा है, चौरस है, तिकोना है, सीधा है, टेढ़ा है, ये सब क्या है, आकार हैं। तो आप इनको देख लीजिए। जैसे स्थान के आधार पर देश है, पश्चिमी है, पूर्वी है, बंगाली है, मद्रासी, ये इंपोर्टेंट है। ये क्या है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये किसके आधार पे, स्थान के आधार पे। तो ये भी क्या है, हमारे गुणवाचक विशेषण है। अगर हम बात करें समय की, तो समय है प्रातःकालीन, साप्ताहिक, वार्षिक, दैनिक, आगामी, अभी, कल, परसों। स्वाद के आधार पे गंध है, मीठा है, फीका है, खट्टा है, तीखा है, सुगंधित है, ये स्वाद के आधार पे है। स्पर्श, कठोर, चिकना, मुलायम, खुरदरा, ये भी क्या है, आपका गुण ही है। ध्वनि कैसी होती है, कर्कश, तीव्र, मंद, मधुर, भाई उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, बहुत मधुर है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार के हमारे गुण ही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो गुण है, इन सब आधारों पे गुण हम इस आधार पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि भाई सीता जी जो है, उनकी जो आवाज़ है बहुत मधुर है, बहुत सुरीली है, तो ये क्या है, एक गुण की विशेषता बता रहे हैं। किसकी गुण की, आवाज़। आवाज़ क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य, और जो शब्द बता रहे हैं वो विशेषण। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि भाई परिमाणवाचक क्या है। तो परिमाणवाचक में क्या होती है, भाई माप और तोल होती है। माप का मतलब कि भाई इतने मीटर कपड़ा, 10 मीटर, 20 मीटर, तो ये माप है। तोल का मतलब 10 किलो, 5 किलो, ये क्या है, तोल है। तो ये कह रहा है कि भाई परिमाणवाचक संज्ञा या सर्वनाम का कैसा होगा, माप तोल का बोध होगा, तो क्या कहलाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। कैसा है, निश्चित परिमाणवाचक। जैसे लीटर में है, मीटर में है, किलोग्राम में है, टन में है, तोला में है, तो कितना। अब इसमें निश्चित में क्या हो सकता है, भाई 5 किलो, 5 मीटर, 5 किलोग्राम, 5 टन, 5 इतना, या हम कहें 10 या 10 टन या 10 तोला, तो ये क्या है, हमारे निश्चित वाचक है। जैसे 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध कैसी है, एक निश्चित संख्या है। दूध क्या है, किलो में आता है या लीटर में आता है, किलो में आता है या लीटर में आता है, गिनने में नहीं आता है। जो चीज़ें माप और तोल के आधार पर ली जाती हैं वो सब कहलाती है परिमाण। जैसे मैंने कहा मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए, कपड़े को गिन के लेते हैं कि नाप के लेते हैं, तो कपड़े को माप के लिया जाता है, तो इसलिए 5 मीटर कपड़ा। 5 कैसी है, निश्चित संख्या है, तो इसलिए इसे कहेंगे निश्चित संख्यावाचक। ग्वाला 10 लीटर दूध लाया, तो कितना दूध लाया है, 10। 10 कैसा है, निश्चित संख्या है। और दूध कैसा होता है, किलो में होता है, लीटर में होता है, जो चीज़ मापी जाती है या तोली जाती है, तो सब किस में आती है, परिमाण में। उसने कल एक शेर का मतलब है 1 किलो, एक शेर का मतलब क्या है, 1 किलो लड्डू बांटे। लड्डू क्या किए, बांटे। तो लड्डू क्या है, हमारे गिन के नहीं लाए जाते हैं, तोल के लाए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, जो चीज़ माप कर या तोल कर लाई जाती है वो परिमाण में आएंगी। ठीक है। संख्या, अनिश्चित का मतलब क्या है, देखो अनिश्चित का मतलब है कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, बहुत है, अधिक है, लेकिन कोई संख्या नहीं है। जैसे ये कह रहा है थोड़ी सी चीनी है, थोड़ी सी क्या है, चीनी है, ये चीनी ऐसे लिख लेंगे, थोड़ी सी क्या है, चीनी, थोड़ी सी तो पता नहीं कितनी है। कह रहा है उसने कई मीटर पता नहीं है कितना मीटर क्या है, कपड़ा दान दे दिया। कह रहा है घर में बहुत क्या है, अनाज है, मतलब ज़्यादा अनाज है, पता नहीं है कितना है, मतलब कोई काउंटिंग नहीं है, ज़्यादा अनाज है, बहुत अनाज है, तो कैसा है हमारा ये, अनिश्चित परिमाणवाचक। चलिए जी, अब बात आती है संख्यावाचक। ये कह रहा है संज्ञा सर्वनामों की क्या होगी, संख्या, जैसे 1 2 3 काउंट कर सकते हैं। ठीक है। अनिश्चित का मतलब वही है, कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत। यहाँ अनिश्चित और निश्चित में कोई चेंज नहीं है, बस ये पता करना है कि जब ये कह रहा है कुछ घर क्या है, तोले जाते हैं, मापे जाते हैं, घरों को गिना जाता है कि भाई हमारे गांव में इतने घर हैं, उस शहर में इतने घर हैं। तो ये कह रहा है कि कुछ घर कैसे हैं, कच्चे हैं। जिन चीज़ों को गिना जाएगा संज्ञा या सर्वनाम को, वो कहलाती है संख्यावाचक। तो ये कह रहा है कुछ घर, तो कुछ क्या है, एक अनिश्चित वो है, तो कुछ कैसा सर्वनाम है, कैसा विशेषण है, सॉरी, अनिश्चित। कह रहा है कक्षा में कुछ लड़के बैठे हैं,
तो कितने लड़के बैठे हैं? कुछ लड़के बैठे हैं। ठीक है, तो कुछ कैसा है? हमारा संख्यावाचक है, लेकिन कैसा संख्यावाचक है? अनिश्चित संख्यावाचक। संख्या कौन बताएगा कि भाई संख्यावाचक है? तो जो लड़के हैं वो तोले नहीं जाते हैं, मापे नहीं जाते हैं, क्या किए जाते हैं? गिने जाते हैं कि भाई क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, तो इसका मतलब है लड़कों को गिना जाता है। मेरे पास बहुत टॉफियां हैं, तो टॉफियां क्या की जाती हैं? गिनी जाती हैं। कितनी टॉफियां हैं? बहुत, गिनती नहीं है, बहुत टॉफियां हैं। तो ये कैसा है? अनिश्चित है, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, सारे। ठीक है, बात आता है निश्चित संख्यावाचक। कौन सा आता है? निश्चित। निश्चित का मतलब है कि भाई यहाँ पे 10, 20, 30 या 25 ऐसे करके क्या होगी? एक निश्चित संख्या होगी। 1, 2, 3 भी क्या होगी? निश्चित संख्या। तो निश्चित संख्या जो होती है, गणना हो सकती है, क्रम हो सकता है, आवर्ती हो सकती है, समूह हो सकती है, या अर्ध क्या हो सकती है? अगला हम बना दें तो इसमें हम कह सकते हैं अर्धबोधक, अर्ध संख्या बोधक, अर्ध संख्या बोधक। अर्ध संख्या बोधक का मतलब क्या है? जैसे आधा, 1.5, 2.5, 3.5, ये क्या है? अर्ध संख्या बोधक। संख्या तो होगी लेकिन उनके साथ आधा जुड़ा होगा या 1/3 जुड़ा होगा, तो ये कहलाती है अर्ध संख्या बोधक। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई निश्चित संख्या किस आधार पे? गणना के आधार पे। जैसे हम कहेंगे 1, 2, 3। ठीक है, तो ये क्या है? गणना है। क्रम क्या है? क्रम का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, कि भाई यह तीसरे स्थान पर बैठा है, यह चौथे स्थान पर बैठा है, या मैं कहूं कि राम 5वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो ये कहेगा कि भैया ये जो है 5वां स्थान, तो ये कैसा है? हम एक क्रम की बात कर रहे हैं। गणना क्या होती है? 1, 2, 3। ठीक है, बात कहेंगे भाई आवर्ती। आवर्ती का मतलब है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 1 2, ये क्या है? आवर्ती है। ठीक है, और चौथा क्या है भैया? ये कह रहा है हमारा जो घी है 2 गुना है। घी कैसा है? 2 गुना है। ठीक है, तो ये कह रहा है 2 गुना क्या है? हमारा आवर्ती। समूह का मतलब है दोनों, तीनों, चारों। ठीक है, दोनों, पांचों, सातों, चारों, 6, 8, 9। तो ये कह रहा है जहां समूह होता है, संख्याओं को क्या ले लिया है? समूह, कि भाई हम दोनों लोग, हम दोनों दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो इसका मतलब है जो ये दोनों है, ये कैसा है? हमारा एक समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक। आपसे कहे कि भाई 3.5 किलो, 3.5 किलो सेब लाना है, सेब लाना है। ठीक है, अब बात मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, जो ये 3.5 किलो लिखा है ये कैसा है? तो 3.5 किलो कैसा है? हमारा अर्ध संख्या, अर्ध परिमाणु, अर्ध संख्यावाचक है। कैसा है? अर्ध संख्यावाचक। ठीक है, अर्धबोधक है कि ये कह रहा है 3.5 किलो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? 3.5, तो ये होता है अर्ध, अर्ध में आता है, मतलब आधी संख्या है। कैसी संख्या है? आधी। ठीक है, बात वो कर लेंगे भाई क्या है? किलो में है तो परिमाण में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? परिमाण में। चलो यहां से बातें कर लेते हैं भाई सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कौन सा है? चौथा कौन सा है? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सर्वनामिक क्या होता है भाई? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब किसी संज्ञा के लिए या किसी अन्य सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाए तो उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। शायद परिभाषा समझ में नहीं आई होगी, मैं छोटी सी लॉजिकल परिभाषा बताता हूं। यह कहता है कि भाई जो भी शब्द हैं, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले साथ प्रयोग किए जाएं, पहले साथ में प्रयोग किए जाएं, वो क्या कहलाएंगे? हमारे मतलब जो सर्वनाम संज्ञा के पहले प्रयोग किए जाएंगे वही हमारे कहलाएंगे हमारे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। क्या भैया? संकेतवाचक विशेषण। जैसे समझो, ये कह रहा है कि भाई वे लोग, सर्वनाम है वे लोग क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा से पहले किसका प्रयोग हुआ है? वे का। क्या कह रहा है? वे लोग क्या कर रहे हैं? तो ये एक प्रकार का संकेत कर रहा है कि भाई वे जो लोग हैं क्या कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है संज्ञा से पहले जो भी सर्वनाम प्रयोग होगा वो एक प्रकार से क्या होगा? विशेषण होगा, संकेतवाचक होगा या सार्वनामिक होगा। मैं ये कहूं कि भाई इस विद्यार्थी ने काम नहीं किया है,
तो विद्यार्थी क्या है हमारा संज्ञा है, और इसके पहले क्या आ गया है एस, तो इस क्या है एक सर्वनाम है। तो संज्ञा से पहले जो भी सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। भाई यह घर, यह क्या है सर्वनाम है, घर क्या है संज्ञा, और यह घर मेरा नहीं है, तो घर किसका नहीं है उसका नहीं है, तो मेरा नहीं है, तो ये कह रहा है भाई यह क्या है हमारा सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता, तो छात्र क्या है भैया संज्ञा है, इसके पहले क्या शब्द आ रहे हैं सर्वनाम के, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे सार्वनाम है। तो इसमें बहुत छोटा सा लॉजिक है, जो सर्वनाम संज्ञा के पहले संकेत प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या इशारा प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है जी, चलिए यहां से आता है प्रविशेषण क्या है, इंपोर्टेंट है। विशेषण शब्दों की विशेषता, ध्यान रखना जो विशेषण शब्द है उनकी भी विशेषता करने वाले, उनकी भी विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं प्रविशेषण। मतलब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए तो वही शब्द क्या कहलाते हैं प्रविशेषण। जैसे मैंने बहुत सुंदर पक्षी देखा, अगर मैं थोड़ी देर इस बहुत को हटा लूं तो मैं क्या कहूंगा कि भाई मैंने सुंदर पक्षी देखा। तो कैसा पक्षी देखा है सुंदर, तो जो ये सुंदर है तो ये पक्षी की विशेषता है, तो सुंदर क्या हो जाएगा विशेषण, सुंदर क्या हो जाएगा विशेषण। ठीक है, सुंदर पक्षी देखा, लेकिन कितना सुंदर देखा, तो ये हो गया बहुत सुंदर देखा, तो ये बन जाएगा प्रविशेषण। क्या बन जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, मतलब किसकी सुंदरता बता रहा है सुंदर की, कि सुंदर को भी क्या कह दिया बहुत सुंदर। जैसे राम परिश्रमी है, राम परिश्रमी है तो परिश्रमी क्या है विशेषण, परिश्रमी क्या हो गया विशेषण। किसका विशेषण भैया राम, कौन विशेषण किसका है राम का, लेकिन कितना परिश्रमी है बड़ा परिश्रमी है, तो ये बन गया विशेषण प्रविशेषण। ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बताएगा तो उसी को कहेंगे प्रविशेषण। ठीक है जी, कह रहा है रोगी बिल्कुल ठीक है, कह रहा है रोगी ठीक है तो विशेषण, लेकिन कैसा ठीक है बिल्कुल ठीक है तो प्रविशेषण। ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं प्रविशेषण। गहरा हरा रंग मुझे अच्छा लगता है, मैं ये कहता भैया हरा रंग अच्छा लगता है, तो मैं ये कहता हरा क्या है रंग है, तो हरा क्या है रंग की विशेषता है, लाल भी हो सकता था काला भी हो सकता था, लेकिन क्या बताया हरा रंग क्या है विशेषता है रंग की, ये तो विशेषण हो गया। और कितना हरा रंग गहरा हरा रंग, कैसा हरा रंग गहरा रहा रंग, तो ये हो गया आपका प्रविशेषण और ये हो गया आपका विशेषण। ठीक है, तो इसी आधार पे हम कह सकते हैं जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बचाते हैं क्या कहलाते हैं प्रविशेषण। जैसे खाना अत्यंत स्वादिष्ट है, तो खाना स्वादिष्ट है तो खाने की विशेषता है, और कितना स्वादिष्ट है अत्यंत, तो अत्यंत क्या हो गया प्रविशेषण। चलिए जी आगे देख लीजिएगा, विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो विशेषण की अवस्थाएं होती हैं 3। विशेषण अवस्था के आधार पर कितना प्रकार का होता है, विशेषण अवस्था के आधार पर 3 प्रकार का होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था का मतलब है एक मूल अवस्था, मूल अवस्था जैसे आदमी सुंदर है तो ये सिर्फ एक ही आदमी की बात कर रहा है। यहाँ कितने आदमियों की बात की जाएगी, मूल अवस्था में केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात की जाएगी, एक व्यक्ति या वस्तु की बात होगी। मूल अवस्था में केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात होगी तो कहलाएगी मूल अवस्था, कि भाई राम सुंदर है, सीता सुंदर है, तो यहाँ क्या होगी एक ही व्यक्ति के इस बारे में विशेषता बताई जाएगी, तो क्या कहलाएगी मूल अवस्था। लेकिन जब वो अवस्था जो है दो लोगों के बीच कंपैरिजन करने के लिए प्रयोग की जाए, जो विशेषण दो लोगों के बीच तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ दो लोगों की बात होगी, दो लोग या वस्तुओं की बात होगी, तो क्या कहलाएगा उत्तरावस्था। ठीक है, दो लोगों के बीच क्या होगी तुलना होगी। यहाँ भी ये कह रहा है उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था का मतलब है दो से अधिक लोगों के बीच होगी, और इस उत्तम अवस्था का मतलब है वो क्या होगा सबसे अधिक की बात करेगा। उत्तम अवस्था में सबसे सुंदरतम की बात करेगा, सबसे उच्चतम की बात करेगा, मतलब सर्वश्रेष्ठ की बात करेगा। दो से अधिक लोगों के बीच कैसी बात करेगा, सर्वश्रेष्ठ की बात करेगा, तो वो कैसी होगी हमारी उत्तम अवस्था। ठीक है, जैसे ये कह रहा है सुंदर है, क्या है सुंदर, तो सुंदर क्या है हमारी मूल अवस्था है। अब हमें इसकी उत्तरावस्था पता करनी है, तो उत्तरावस्था पता करना ज्यादा कठिन नहीं है, बस उसमें क्या जुड़ जाएगा तर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा तर। अगर हमें उत्तरावस्था पता करनी है तो क्या जुड़ जाएगा तर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला तर। अगर हमें उत्तमावस्था पता करनी है तो यहां से क्या जोड़ देंगे हम तम जोड़ देंगे।
क्या जोड़ देंगे, बस इतना जोड़ लेंगे तम, ठीक है। जैसे ये कह रहा है तर, तो ये बन जाएगा सुंदर तर और सुंदर तम, ठीक है। बस इतना करना है, कुछ में सबसे अधिक सबसे कम ऐसे भी करना है। जैसे उच्च है, उच्च का उच्चतर उच्चतम, श्रेष्ठ है श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, ठीक है। कह रहा है भैया तीव्र है तीव्रतर तीव्रतम, ठीक है, आसानी है। लेकिन ये कह रहा है अच्छा, तो से अच्छा, से का मतलब है दो लोगों में दूसरे से अच्छा, ठीक है, तो से अच्छा, और उससे ज्यादा में सबसे अच्छा, बस सबसे भी लग जाएगा और से के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, दो लोगों के बीच तुलना कर सकते हैं, ठीक है। ऊंचा, तो से अधिक ऊंचा, ठीक है, दो लोगों के बीच क्या आएगा से, और भैया दो से अधिक के बीच आएगा सबसे। बात क्लियर है। तो ये याद रखेंगे कि भाई हमें भाई विशेषण की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है, या अवस्थाओं के आधार पर विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो विशेषण होता है 3 प्रकार का, ठीक है साथियों। तो ये थी हमारी विशेषण की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने एक बहुत अच्छा ये कंटेंट आपके लिए तैयार किया है, और खास बात यह है कि जितने लोग देखते हैं वो उतने लोग ना तो सब्सक्राइब कर पा रहे हैं ना ही लाइक कर पा रहे हैं। तो साथियों आपसे बहुत बहुत विनम्र निवेदन है कि कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।